हेलो फ्रेंड्स। स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस का 10वां सेशन लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, आपका दोस्त नितिन बख्शी। दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस ये जो हमारा पैटर्न है, आपको मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस का मतलब इतना ही है कि आप आत्मविश्वास से भरपूर होकर इंग्लिश में बात करें। और ये आप तभी पॉसिबल है क्योंकि बात करना है तो आपको बात करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जो जो नुस्खे पढ़ाए जाते हैं, जो जो ट्रिक्स बताई जाती है, तो आप वो सीखिए और सीखने के बाद में फिर से उसका यूज कीजिए। अपने दोस्तों में यूज कीजिए, दोस्तों पर यूज कीजिए, आपके घर वालों के साथ में बात कीजिए, ताकि क्या हो जाएगा कि आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब हमने आर्टिकल्स देखे हैं, प्रपोजिशंस देखे हैं, उनका यूज उनका कैसा होता है वो भी हमने देखे हैं। तो अब आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, थोड़ा सा कुछ अलग आज हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो आज दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में देखते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब क्या होता है कि हमारे एम, इज, आर, ये जो वर्ड्स है हमारे, ये रूटीन वर्ब्स है हमारे। ये हमें हरदम ही हर जगह पर हमको काम आते हैं, वॉज, वेयर। तो ये हमारे मेन वर्ब्स है। अब ये मेन वर्ब्स के साथ में इनके बजाय और भी ऐसे कई वर्ब्स है कि जो वर्ब्स का काम करते हैं। मतलब तो इससे क्या हो जाता है कि इससे आपका सेंटेंस जो है ये कंप्लीट होने में हेल्प करता है। तो ये जो इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं उनको हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं या क्या होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, ये आज हम थोड़ा देखते हैं, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब्स बहुत ही टेक्निकल चीज है। बहुत कम लोग उसके बारे में डिटेल में आपको बता सकते हैं। लेकिन इसलिए आज का जो सेशन है वो आप केयरफुली नोट कीजिए। एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आपको समझ में नहीं आता आप उतने बार देखिए। लेकिन एक बार आपको हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया ना, तो आपके बोलने में बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये बड़े इससे बहुत हेल्प होती है आपको, धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या है कि एक ही पैटर्न में, एक ही टेंस में बात नहीं कर सकते, अलग अलग टेंसेस में हमको बात करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही बात करना पड़ेगा तो हमको मालूम रहना बहुत जरूरी है अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। तो अभी आज हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जानने से पहले दोस्तों, एज यूजुअल हमको क्या देखना है कि ये जो चैनल है, ये बख्शीश डिवाइन वर्ल्ड, ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है, ये आपके लिए ही स्पेशली बनाया गया है। यहाँ पर आपको इंग्लिश किस तरह से बोला जाता है उसके बारे में आपको हेल्प हो रही है। दूसरा, आप अच्छे जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए बहुत सारे प्रेजेंटेशन यहाँ पर है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर बहुत सारे सेशंस अलग अलग सब्जेक्ट पे मैंने बहुत पूरा डिटेलिंग किया है जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। तो ये जो चैनल है आप इसको पूरी तरह से सब्सक्राइब कीजिए, नए नए इसके नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे। और इसमें मैंने जो पुराने वीडियोस मेरे पहले के डाउनलोड किए हैं वो भी देखिए, आपको इससे बहुत बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट है तो भी, आप जॉब सीख कर रहे हो तो भी, अगर आपको अच्छी जॉब है और लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो भी, और आपको इंग्लिश बात करना सीखना है तो भी, इतने सारी चीजें इस चैनल पर अवेलेबल है दोस्तों। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो चैनल है इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए वीडियोस जो है वो हमारे मिलते रहेंगे, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब्स का क्या मीनिंग है? देर आर सेवरल हेल्पिंग वर्ब्स विच आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म सेंटेंसेस इन ऑल टेंसेस। तो अलग अलग टेंसेस में क्या होता है कि ये एम, इज, आर, वॉज, वेयर वाले जो हमारे वर्ब्स हैं, उसके सिवाय भी बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। उनके भरोसे हमारे बहुत सारे सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं? कैन है, कुड हैव है, मे बी, मे हैव, माइट, will have, would have, shall have, should have। उसके बाद में आप देखिए shall have, should have, मतलब अलग अलग है। मस्ट है, मस्ट बी, मस्ट हैव, ought, इतने सारे चीजें हैं। ये आपको जब तक आप यूज नहीं करते हो ना, तब तक मालूम नहीं पड़ेगा। और दोस्तों एक बात और, इनके बगैर काम ही नहीं होता, इनके बगैर काम होता ही नहीं। इसलिए आपको ये किस तरह से यूज करते हैं ये मालूम पड़ना चाहिए। तो इसलिए ये इतने सारे जो हमारे हेल्पिंग वर्ड्स हैं, तो उसके कैसे यूज करते हैं ये सिस्टमेटिक वन बाय वन मैं आपको समझाता हूँ।
ठीक है। अब सिंपल, मैं तबला भी बजा लेता हूं। I can play tabla as well. I can play tabla. I can play cricket. I can go to school. I can drive bicycle. I can drive motorcycle. I can drive truck. मैं कर सकता हूं, उसके लिए कहते हैं कैन। आई कैन का मतलब है मैं कर सकता हूं। ठीक है, आगे। आई कुड राइट अ लेटर। ही कुड प्ले क्रिकेट। हाँ, वो खेल सकता है, वो खेल सकता था। वो अगर किसी के बारे, अब ये कैन का पास्ट टेंस है कुड। अब नेचुरली हम क्या बोलेंगे कि क्या किसी के बारे में समझो, आपको पूछना है क्या वो उसने लेटर लिखा था, क्या वो लिख सकता था क्या लेटर। किसी व्यक्ति के बारे में आपको पूछना है क्या वो लेटर लिख सकता था। हाँ, यस ही कुड राइट अ लेटर, वो लेटर लिख सकता था। या फिर आज समझो क्रिकेट की मैच है और आपके पास में 10 खिलाड़ी है, 11वां प्लेयर नहीं मिल रहा है, कोई एक प्लेयर था वो वहां पर बैठा था, आपने क्या किया कि उसको नहीं खिलाया, लेकिन बाद में किसी ने बताया कि वो बहुत अच्छा खेलता है, तो आपने आपने पूछा कि क्या वो क्रिकेट खेल सकता था। उसका जवाब आता था यस ही कुड प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल सकता था, वो अच्छा क्रिकेट खेलने वाला था। ठीक है, ही कुड प्ले क्रिकेट, मतलब ही कैन प्ले नहीं, ही कुड प्ले, वो खेलता था, अच्छा क्रिकेट खेलता था। ठीक है, अब क्या हो गया कि समझो वो अपन ऐसे ही आगे चलते हैं, वही क्रिकेट के मैच के बारे में। आपका मैच जो है वो, एक लड़का बाजू में खड़ा था, लेकिन आपने उसको पूछा नहीं, आपको किसी ने बता दिया कि वो इंजर्ड है। इंजर्ड है का मतलब है उसको चोट लगी है। लेकिन बाद में फिर ऐसा हुआ जब आपको पता चला कि वो बहुत अच्छा खेलता था, तो आपने उसको पूछा कि क्यों भाई, तुम्हें तो इंजरी हुई थी, तुम्हें तो लगा था, फिर ये मैच कैसे खेलते। तो वो क्या बोलता, आई कुड हैव प्लेड दिस मैच डिस्पाइट इंजुरी। मुझे इंजुरी हो गई थी, आई कुड हैव प्लेड मतलब मैं खेल सकता था। अगर आपने मुझे चांस दिया दिया रहता तो ये मैं मैच में खेल सकता था। अब मैं मैच में खेल सकता था, तो इसका कहते हैं आई कुड हैव प्लेड। आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूं। आई कुड आई कुड प्ले मतलब मैं खेल सकता था। तीसरा, आई कुड हैव प्लेड, मेरे लिए पॉसिबल था खेलना, आपने चांस नहीं दिया। आई कुड हैव प्लेड, मैं बिल्कुल खेल सकता था ये मैच, अभी आपने चांस नहीं दिया। ठीक है, अब और आगे। शैल, पहला हमने वर्ड, पहले हमने क्या, कौन सा हेल्पिंग वर्ब देखा, कैन। दूसरा देखा कुड। तीसरा देखा कुड हैव। अब चौथा देखिए, आई शैल राइट अ लेटर। शैल, आई शैल राइट अ लेटर, मैं खत लिखूंगा। ठीक है, शैल ये हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान में रखिए। आई शैल हैव रिटन अ लेटर, मैंने खत लिखा रहता। भाई मैंने खत लिख लिया है, उस वक्त मैंने खत लिख लिया। जैसे किसी को अपन ने पूछ लिया कि भाई 9 बजे तुमने क्या कर लिया होगा, बताओ मुझे। 9 बजे मैं क्या अपेक्षा करूँ कि तुम क्या कर लोगे। अभी समझो 7 बजे, तो मैं तुमको 9 बजे रिंग करता हूँ, फोन करता हूँ, तो मुझे बताओ 9 बजे तक ये काम का तुम ये लेटर खत लिखने को मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम क्या करोगे। आई शैल हैव टू राइट अ लेटर, ये अलग बात है, लेकिन एक्चुअली ये कैसा है। दूसरा, मतलब आई शैल हैव टू राइट अ लेटर, मुझे ये खत लिखना था, लिखना है। और यू विल हैव टू गो टू सर्कस, मतलब आपको सर्कस को जाना है। जैसे अब ये खत के बारे में भी है कि भाई तुम खत लिख सकते हो क्या, तो वो बोलेगा आई शैल हैव टू राइट अ लेटर, यस मुझे खत लिखना ही है। ठीक है, आगे। शुड, शुड का मतलब हाँ, शैल का ये पास्ट टेंस है। आप लेकिन ये शुड किसके लिए यूज होता है, आपने ये करना चाहिए, आपने ऐसा करना चाहिए, आपने वैसा करना चाहिए, ये जैसा वर्ड है, ये चाहिए 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 वाला जो रहता है ना, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, शुड यूज करते हैं। जैसे यू शुड गो टू जिम, तुमने जिम में जाना चाहिए। यू शुड गो टू वेडिंग, तुमने शादी में जाना चाहिए, जाना चाहिए। तुमने यू शुड स्टडी, तुमने पढ़ाई करना चाहिए। यू शुड गो फॉर वॉक, तुमने मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए। ये सब चाहिए 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 वाले जो शब्द हैं, इसको कहते हैं शुड। अब ये देखिए, वी शुड हैव प्रिपेयर्ड अ केक, यू शुड हैव टेकन टी, हमने ये करना चाहिए था, हमने नहीं किया। अब जैसे क्या हो गया कि समझो आपके यहाँ कोई गेस्ट आ गया,
मतलब वो बोल रहा कि भाई आपको मालूम था कि इसका इसका बर्थडे है, तो अपेक्षा ये थी कि आपने उसके लिए केक बना लेना चाहिए था, लेकिन आपने केक बनाया नहीं। आप क्या कहोगे? यस, वी शुड हैव प्रिपेयर्ड अ केक। हमने केक बनाना चाहिए था लेकिन हमने नहीं बनाया। यू शुड हैव टेकन टी। आपने चाय ले लेने को होना था। यू शुड हैव डन दिस, मतलब आपने ये कर लेने को होना था, आपने किया नहीं। समझो बॉस ने आपको कोई काम दिया और बोला कि मैं 8 बजे आता हूँ, 8 बजे तक आप ये ये काम कर लेना। बॉस आया 9 बजे और आपको पूछा कि क्या हुआ आपके काम का, तो आपने बोला सर मुझे ये काम था वो काम था, उसने उनका कहना क्या रहेगा? यू शुड हैव डन दिस वर्क। यू शुड हैव डन दिस वर्क, आपने ये काम करना ही चाहिए था आपको, लेकिन आपने नहीं किया है। यू शुड हैव का मतलब है करना चाहिए था। अब ये पास्ट टेंस हो चुका है, वो समय निकल गया है और हमने वो किया नहीं है, तो ऐसे जगह पर ये सब यूज होता है शुड हैव का। आई शुड हैव डन, आई शुड हैव प्लेड, आई शुड हैव गॉन, आई शुड हैव रिटर्न अ लेटर, मैंने खत लिख लेना चाहिए था, मैंने लिखा नहीं। आई शुड हैव टेकन टी, मैंने चाय ले लेना चाहिए था, नहीं लिया। इस तरह से आपने उसे हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए था। यू शुड हैव टेकन हिम टू हॉस्पिटल। आपने उसको अस्पताल ले जाना चाहिए था यार, अभी तक क्या कर रहे हो, क्यों नहीं लेके गए? यू शुड हैव टेकन हिम टू हॉस्पिटल। इसका मतलब आपने ये काम कर लेना चाहिए था, जब यूज होता है तब हम कहते हैं शुड हैव। अब ज्यादा सिंपल, विल, आई विल गो फॉर अ वॉक, मैं क्या करूंगा? घूमने के लिए जाऊं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अभी आगे के हेल्पिंग वर्ब्स देखते हैं। ये सब दोस्तों लेकिन एक हेल्पिंग वर्ब्स के बगैर कोई सेंटेंसेस आपके कंप्लीट नहीं हो। आप ये नहीं कह सकते कि जो हमारे स्ट्रक्चर्ड वर्ब्स है, हमारे एम इज और इनके भरोसे ही हम लोग रहेंगे, वॉज वेयर के भरोसे, तो नहीं चलेगा दोस्तों। ये हमारे इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है इसके बगैर आपका काम नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। आई वुड, विल देखा अभी हमने, ठीक है। आई विल गो फॉर वॉक, मैं घूमने को जाऊंगा। वुड, अब वुड का ऐसा है, आई वुड लाइक टू टेक कॉफी, आई वुड लाइक टू टेक टी, आई वुड लाइक टू गो फॉर अ वॉक, आई वुड लाइक टू गो फॉर अ बाथ, आई वुड लाइक टू गो फॉर अ मूवी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं ये करूंगा, तो जैसे मैं पिक्चर जाऊंगा, मुझे पिक्चर जाना अच्छा लगेगा, मुझे खेलना अच्छा लगेगा, मुझे लेटर लिखना अच्छा लगेगा, मुझे कॉफी लेना अच्छा लगेगा, जैसा यहाँ पर दिया है मैंने, आई वुड लाइक टू टेक कॉफी, मुझे चाय लेना बहुत अच्छा लगेगा। ये इस तरह यही पैटर्न है इसके यूज करने का। ठीक है, या फिर आई वुड कंप्लीट माई वर्क, मैं मेरा काम कंप्लीट करूंगा, आप बेफिक्र रहिए। ऐसा जब हमको बोलना रहता है तो आई वुड कंप्लीट माई वर्क, आई वुड राइट द लेटर, आई वुड गो टू अ मूवी, मैं जाऊंगा, आप बेफिक्र रहो। लेकिन जाने से मुझे खुशी होगी, ऐसा अगर जब आपको बताना है, आई वुड लाइक टू गो टू मूवी, मुझे पिक्चर देखना बहुत अच्छा लगेगा। आई वुड लाइक टू गो एंड प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेल के बहुत अच्छा लगेगा। आई वुड लाइक टू टेक कॉफी, मुझे कॉफी लेके बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा जब कहेंगे तो वुड लाइक लगाएंगे आप। अगर सिंपल आपको बात करना है तो फिर आई वुड कंप्लीट द वर्क, आई वुड गो टू मूवी, आई वुड गो टू सिनेमा, आई वुड राइट द लेटर। इस तरह से आपको सिंपल सिंपल बात, वहां लाइक लगाने की जरूरत। अब जिस तरह शुड हैव का है, शुड हैव का कैसा था कि आपने ये काम कर लेना चाहिए था। वुड हैव का अलग है, आई वुड हैव प्रिफर्ड टी टू कॉफी। समझो आपको किसी ने कुछ दे दिया, मतलब कॉफी आपके सामने, आप किसी के घर में गए, आपको कॉफी दे दिया, अब आपने ले तो लिया, लेकिन बाद में किसी ने आपको पूछा कि आप क्या लेते हो, तो आप बोलेंगे कि मैं चाय लेता हूँ। लेकिन फिर आपने बोला क्यों नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? तब आप इंग्लिश में कैसा बोलेंगे? आई वुड हैव प्रीफर्ड टी टू कॉफी, मुझे कॉफी के बजाय चाय अच्छा लगता। अगर मुझे आपने पूछा रहता कि तुम चाय लेते हो या कॉफी, तो मैंने आपको चाय बताया रहता। आई वुड हैव प्रीफर्ड, मैंने ले लिया रहता, मैं चाय ही प्रीफर करता इससे पहले, मैं यही करता, मैं वही करता, अगर मुझे पूछा जाता तो मैं यही करता, अगर मुझे चॉइस दिया जाता तो मैं यही सिनेमा को जाता। अगर मतलब ऐसा कि हैड यू आस्क्ड मी, अगर तुमने मुझे पूछा रहता तो आई वुड हैव गॉन टू सी अ मूवी, मैं एक पिक्चर देखने जाता। आई वुड हैव गॉन टू प्ले क्रिकेट, मैं जाके क्रिकेट ही खेलता। आपने पूछा नहीं मुझे, इसलिए
आई वुड हैव गॉन मतलब मैंने ये किया रहता, मैंने वो किया रहता, मैं पिक्चर को जाते रहता, गया रहता। इस तरह से जब हम बात करते हैं तो आई वुड हैव प्रिफर्ड कॉफी, आई वुड हैव रिटन अ लेटर, आई वुड हैव गॉन टू द मार्केट। अब जैसे तुम घर में बैठे हो, किसी ने पूछा अरे तुम कहीं गए नहीं, अरे हाँ यार मैं इसलिए नहीं गया कि घर में कोई नहीं था, अदरवाइज आई वुड हैव गॉन टू मार्केट, मैं मार्केट में जाता था। हाँ ऐसा, मैं ये करता था, मैं वो करता था। ये जब हम कहते हैं तो उससे कहते हैं हम लोग आई वुड हैव। ये बहुत ही क्या बोलेंगे, सुंदर, बहुत ही अच्छा और सटीक, बार बार आप इसको यूज कर सकते हो ऐसा हेल्पिंग वर्ब में। मस्ट, यू मस्ट वर्क हार्ड। बस आपने कोई भी चीज जब आपको कहना है कि ये करना ही है आपको, तब आप कहते हो मस्ट। यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। यू मस्ट हैव वर्क हार्ड। समझो रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में कोई लड़का फेल हो गया, तुम क्या कहोगे आपको, यार यू मस्ट हैव वर्क हार्ड, तुमने कड़ी मेहनत करने चाहिए थी। मस्ट हैव वर्क हार्ड, अब हो चुका है काम, आपने कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी इसलिए फेल हो गए आप। यू मस्ट हैव वर्क हार्ड। ठीक है, मस्ट हैव का मतलब आपने करनी चाहिए थी। अब दूसरा, किसी मूवी के बारे में आपको पूछा गया कि ये जो मूवी आई है अभी ये कैसी है, तो आप क्या कहोगे, दिस मस्ट बी अ टॉप क्लास मूवी। ये जो मूवी है ना ये एकदम टॉप मूवी होना ही चाहिए। जब आप जोर दे के कहते हो कि ये होना ही चाहिए, ऐसी ही होनी चाहिए, तब आप लगाते हो दिस मस्ट बी, दिस मस्ट बी अ टॉप क्लास मूवी, दिस मस्ट बी अ वेरी गुड मैच, दिस इज गोइंग टू बी अ टॉप क्लास मैच, और दिस मस्ट बी अ वेरी गुड मैच। कोई आपके सामने बहुत सुंदर डिश लाके रख दिया खाने के लिए, तो आप क्या बोलेंगे, दिस मस्ट बी अ वेरी गुड डिश, ये डिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, सुंदर डिश बनी है। दिस मस्ट बी का मतलब ये होनी ही चाहिए। अभी मे ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है या फिर जिसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे वो है। यू मे गो, आप जा सकते हो, या फिर हम लोग मे का यूज कहाँ ज्यादा करते हैं, मे आई कम इन, मे आई गो, मे आई ड्राइव दिस बाइसिकल, मे आई कम विथ यू। ये परमिशन है पूछने की, सर मैं ये कर सकता हूं क्या, या तो परमिशन पूछने के लिए या परमिशन देने के लिए, दोनों के लिए आप मे यूज कर सकते हो। परमिशन लेने के लिए मे आई कम विथ यू, मे आई कम इन द क्लास। और दूसरा, अगर आपको किसी को परमिट करना है जाने के लिए तो आप क्या कहोगे, यस यू मे गो, यू मे टेक विथ हिम, you may you may go with him, you may write this paper with this pen, आप ये पेपर लिख सकते हो। you may go and watch that movie, तुम जाके वो पिक्चर देख सकते हो। मतलब परमिशन देना भी रहा तो may, परमिशन लेना भी रहा तो भी may यूज करते हैं। I may be selling clothes, may be का मतलब हाँ मैं कर सकता हूं, मैं ये कपड़े बेच सकता हूं। जैसे आपको कहा कि भाई आप 8 बजे क्या करोगे, 8 बजे आई मे बी गोइंग टू अ मूवी, मैं एक आधे पिक्चर को जा सकता हूँ, मे बी। अब जैसे ही आप बी लगाते हो तो क्या करोगे इधर, सेलिंग, वर्किंग, राइटिंग, शोइंग, आईएनजी लग जाएगा आपका। मतलब आपको ये बताना पड़ेगा हाँ मैं ये कर सकता हूँ। मैं मतलब आई मे बी प्लेइंग ए मैच, उस वक्त आप क्या करोगे यार, 8 बजे क्या करोगे, 8 बजे आई मे बी गोइंग टू अ मूवी, मैं कभी पिक्चर को जा रहा हूँ, या फिर आई मे बी प्लेइंग क्रिकेट, आई मे बी राइटिंग सम आर्टिकल, मैं कुछ आर्टिकल शायद उस वक्त लिख रहा हूँ। जब आप श्योर नहीं रहते हो तब आप यूज करते हो मे बी। मैं, हो सकता है मैं ये करूँ, हो सकता है, हो सकता है मैं सिनेमा जाऊं, ठीक है, ओके। ही मे हैव गॉन टू नागपुर, मे बी हो गया मे हैव का मतलब है शायद वो नागपुर गया होगा। मे का मतलब क्या है, जब आप फिक्स नहीं रहते हो तब आपको मे यूज करते हो। जैसा मैंने बोला 8 बजे आप क्या कर रहे हो, शायद मैं सिनेमा को जा गया होऊंगा। तो वैसे ही आपको किसी ने पूछा कि अरे यार ये दिख नहीं रहा है, अपना राजेश दिख नहीं रहा है, कहाँ गया होगा, बॉस मालूम नहीं है। अब जैसे, या फिर आपके पड़ोसी के बारे में आपको पूछा, कोई आपके पड़ोसी की यहाँ है, यार पड़ोसी की यहाँ लॉक दिखा, तो किसी ने पूछा कि सर ये आपके पड़ोसी जो है उनके घर पे ताला है, कहाँ गए होंगे कुछ मालूम है क्या, नागपुर गए होंगे क्या, तो आप क्या कहोगे, हाँ ही मे हैव गॉन टू नागपुर,
बोल नहीं सकते यार, गया होगा मुझे मालूम नहीं, ही मे हैव गॉन टू नागपुर और ही मे हैव गॉन टू पूना और मुंबई, मुझे पता नहीं। लेकिन जब आप श्योर नहीं हो तो आप क्या कहोगे, ही मे हैव गॉन टू नागपुर। ओके, और एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। माइट, मे का पास्ट टेंस यूज कर, आई माइट गो टू वॉच मूवी। अब जब आपको बताना है कि हाँ मैं ये काम करूंगा, लेकिन आप श्योर नहीं हो, तो फिर आपको किसी ने पूछा, फिर क्या करोगे आप क्या कहोगे, आई माइट गो टू मूवी, आई माइट गो एंड प्ले द गेम्स, आई माइट गो टू कैसीनो, राइट, आई माइट गो टू सम क्लब। पक्का नहीं है मेरा, लेकिन मैं जाऊंगा या नहीं। तो माइट का जब ये देखिए किस तरह से यूज, ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है, इसके सिवा दोस्तों आपको इंग्लिश बात ही नहीं कर पाते हो। जैसे आपका कोई दोस्त आ गया, अरे भाई क्या कर रहे हो, कैसा करोगे, अभी मैं 1 घंटे में आऊँ क्या आपके यहाँ, तो तुम क्या कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे, आई माइट गो टू वॉच अ मूवी। यार संडे है, बोल नहीं सकते मैं संडे को। आपको सैटरडे को आपके दोस्त ने पूछा, संडे को सुबह क्या कर रहे हो, यार आई माइट गो फॉर वॉक, मैं शायद मॉर्निंग वॉक के लिए चला जाऊं। या फिर आई माइट गो फॉर माई आई माइट गो टू प्ले क्रिकेट, मैं सुबह का समय है तो जाके क्रिकेट खेल सकता हूँ। आई बात डन। ओके, ही माइट हैव रीच्ड नागपुर बाय दिस टाइम। जब भी आपको सर्टेनिटी नहीं रहती है और किसी के बारे में, जैसे पहले इससे पहले पूछा कि आपका पड़ोसी कहाँ गया है, तो आपने बोला ही मे हैव गॉन टू नागपुर। अब यहाँ पर आपको किसी ने पूछा कि क्या वो नागपुर पहुंच गया होगा, आप क्या कहोगे, ही माइट हैव रीच्ड नागपुर बाय दिस टाइम। शायद हो सकता है निकला था वो, जैसे आप, आपका पड़ोसी जो है, आपको मालूम है कि समझो 7 बजे वो नागपुर के लिए निकला है। अब नागपुर पहुंचने में लगता है कम से कम 5 घंटे। अब अभी बजाय 11 साढ़े 11, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ वो नागपुर गए हैं ये मुझे मालूम है, अभी क्या बजा, 11:30 12 ना, ही माइट हैव रीच्ड नागपुर बाय दिस टाइम, शायद नागपुर पहुंच गया होंगे। आप जब श्योर नहीं हो, लेकिन आपको इस तरह का बोलना है कि हाँ वो शायद पहुंच गया होगा यार, तो आपको यूज करना है माइट हैव, ही माइट हैव रीच्ड नागपुर बाय दिस टाइम। इसके बाद में एक ऑट करके हेल्पिंग वर्ब, ऑट का मतलब है ये शुड के जैसा है, मतलब आपको कोई चीज करना ही है। शुड का मतलब कैसा है कि यू शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, यू शुड गो टू जिम, मतलब आपने करना चाहिए। लेकिन ये आप पे छोड़ते हैं कि आपने करना या नहीं करना। लेकिन ऑट का मतलब, ओ यू जी एच टी, ऑट का मतलब है, जब ऑट यूज किया जाता तो उसका मीनिंग ये रहता है ये आपको करना ही है, करना ही है आपको। जैसे वी ऑट टू लिसन टू अवर सीनियर्स, ये संस्कार है कि हमको हमारे बड़ों की बात सुननी ही चाहिए। स्टूडेंट्स ought to work hard, या फिर स्टूडेंट्स ought to study hard। अब ये स्टूडेंट्स का काम है, विद्यार्थियों का, कि उन्होंने ताकत से पढ़ाई करने को होना, मेहनत करने को होना। ought वहां आएगा जहां पर आपको करना ही है, वहां पर नियम है या नहीं है, लेकिन या तो नियम है या प्रिंसिपल है, इसलिए आपको ये बात करनी पड़ेगी। जैसे हमको हमारे टीचर की बात सुनना ही है, हमको बड़ों की बात सुननी ही है, विद्यार्थियों को पढ़ाई करनी ही है, तो जहां पर ऐसा है वहां पर आता है ought। और यूज टू का मतलब है हम कभी क्रिकेट खेलते थे, वी यूज टू प्ले क्रिकेट व्हेन वी वेर यंग। हम जब यंग एज में थे, हमारे जब जवान थे, तब हम क्रिकेट खेला करते थे। वी यूज टू प्ले क्रिकेट, शी यूज टू प्ले क्रिकेट, वो भी क्रिकेट खेलती थी। या फिर वी यूज टू गो टू दैट पर्टिकुलर स्कूल, जब हम छोटे थे तब हम उस स्कूल में जाते थे। वी यूज टू गो टू स्कूल। इसी तरह का हम यूज करते हैं। ये यूज टू का मतलब है हम जाते थे, हम करते थे। जब हमको ऐसे बात करना था, जैसे तुमको पूछा, अभी किसी ने पूछ लिया आपको कि तुम जब बचपन में कौन से स्कूल में जाती है, हमारे गांव में एक ये स्कूल है, ये स्कूल में तुम जाते थे क्या, तुम बोलोगे अरे हाँ यार, यस वी यूज टू गो टू दैट स्कूल व्हेन वी वर यंग, व्हेन वी वर स्टूडेंट्स वी यूज टू गो टू, मतलब हम जब स्टूडेंट थे तब हम उस स्कूल में जाते थे। और एक जैसा ऑट के जैसा वर्ड है नीड। नीड का मतलब है यस, नीड का मतलब है आपको ये काम करने की जरूरत है। जैसे यू नीड नॉट गो टू स्कूल, दैट इज बिकॉज इट इज हॉलीडे टुडे। आज आपको स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज हॉलीडे है। आपको जरूरत नहीं है, ये जब भी बोला जाता है आप तब कहते हैं हम लोग उसका उसके बारे में कहा जाता है नीड लगाया जाता है, ठीक है।
अब देखिए आगे, आई वॉज अबाउट टू लीव फॉर मुंबई व्हेन आई हर्ड द न्यूज। और आगे जैसा नीड के बारे में कहा जाता है कि यू नीड नॉट गो टू स्कूल, या फिर यू नीड टू वर्क हार्ड, या स्टूडेंट्स को कहा जाता है यू नीड टू गो टू स्कूल, इट इज स्कूल टुडे, मतलब आपको स्कूल जाना है क्योंकि आज स्कूल है, या फिर आज छुट्टी है आज मत जाओ, जरूरत है या जरूरत नहीं है, ये सब जब कहा जाता है तो आपको नीड या नीड नॉट कहा जाता है। अब जैसे बस मुझे जाना ही था यार, ये ऐसा अपन बोलते ना, आई वॉज अबाउट टू लीव, बस मैं अब निकलने ही वाला था। ये जो निकलने वाली फीलिंग है ना, ये उसके लिए यूज क्या कहते हैं, अबाउट। आई वॉज अबाउट टू लीव फॉर मुंबई व्हेन आई हर्ड द न्यूज, मैं मुंबई के लिए निकलने वाला तब मुझे पता चला कि ट्रेन बंद हो गई। तो क्या कहना है, व्हेन आई वॉज अबाउट को क्या कहते हैं, आई वॉज अबाउट टू लीव, तो मैं निकलने ही वाला था, वॉज अबाउट उसको कहते हैं। उसके बाद में वी वेयर टू सबमिट आवर पेपर्स, मतलब हमको हमारे पेपर सबमिट करना ही था। जब आई रहा तो वॉज आएगा, वी आया यू रहा तो वेयर आएगा, ये ठीक है। इसका भी उपयोग ऑक्सिलरी वर्ब्स करके किया जाता है, वी वेयर टू सबमिट आवर पेपर। हाँ, हमको हमारे पेपर सबमिट करना था। भाई आपसे पूछा जाता था कि क्या हुआ, पेपर सबमिट कर रहे हो कि नहीं, जैसे अभी 1 बजे से 4 बजे तक का पेपर का समय है आपका, अभी 4 बज गए, आपके टीचर ने पूछा क्या हुआ भाई, पेपर सबमिट कर रहे हो कि नहीं, हाँ सर सर यस यस यस। तुम खुद रहोगे तो तुम क्या बोलेंगे, यस सर आई वॉज अबाउट टू सबमिट माई पेपर्स। 5-7 लोग रहे तो क्या कहोगे, यस सर वी वेयर टू सबमिट आवर पेपर, बस हमको हमारे पेपर सभी सबमिट करना है। तो दोस्तों इस तरह के ऑक्सिलरी, इतने सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं इनको, और ये हेल्पिंग वर्ब्स के सिवा किसी का कुछ भी काम होता नहीं, सिर्फ जो रूटीन हमारे वर्ब्स है उसके सिवा नहीं होता। ये इतने सारे वर्ब्स जो है इसका भी यूज किस तरह से किया जाता है ये आपको मालूम रहना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आज के जो हमारे वर्ड्स है, ये जिस तरह से मैंने आपको समझाए, ये ध्यान में रखिए। ये वीडियो जो है ये 1 बार 2 बार 4 बार आप फिर से देखिए, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि इसमें जो बताया गया है वो आपकी समझ में आ गया। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं कि आज का जो सेशन है वो हम यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये यहाँ पर आज जो भी पढ़ाया गया है वो आप ध्यान में रखेंगे, और बख्शीज डिवाइन वर्ड जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरे नए नए जो वीडियोस है वो आप तक पहुंचे और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। और स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस, ये जो हमारा जो एक क्या बोलेंगे, एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, इसमें आज का हमारा 10वां सेशन था। आज हमने हेल्पिंग वर्ब्स देखे हैं, हेल्पिंग वर्ब्स किस तरह से यूज किए जाते हैं आपको समझ में आया होगा। इसे आप पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, और इसका जितना हो सकता है उतना जल्दी यूज करना सीखिए। ठीक है, आपको इनकेस कोई प्रॉब्लम भी आते हैं दोस्तों तो आप कमेंट में, यूट्यूब पे जो कमेंट्स आती है उस पर डालिए। कमेंट्स में अगर आपकी कमेंट्स पढ़ के आपके जो क्वेश्चंस है या फिर आपको जो प्रॉब्लम्स है वो मैं दूर करने की मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँ। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगले सेशन में स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस के अगले सेशन में 11वें सेशन में बस जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।